और उसका आगे भाजपा वाले खुद विरोध कर रहे हैं। जो आदमी खुद ही अपना अपना घर भरने वाला भाजपा बीजेपी का अध्यक्ष वो ही सबसे ज़्यादा दारू का नंबर 2 का धंधा वही करता। गुजरात में ट्रक के ट्रक वही भेजने का काम कर रहा। उनके कार्यकर्ता के माफिया को कैसे बना दिया, माफिया करके भाजपा के लोगों ने रैलियां निकाली, उसको बदलो। तो ये ऐसे माफिया भाजपा लाया है, तो ये कभी यहाँ पे भला करने वाले नहीं झाबुआ में, और ये मुंह तोड़ जवाब जनता देगी। भी अधिकारी लोग हैं और जिस तरह से कल पूरी तरह से एजेंट बनकर काम करा गया, सरकारी कार्यक्रम के नाम पर पूरा बीजेपी का कार्यक्रम हुआ है और हम बहुत करीब से देख रहे हैं जो जो अधिकारी इनके एजेंट बनकर काम कर रहे हैं उनको मैं पहले ही चेतावनी देना चाहता हूं कि जैसे ही सरकार आएगी उनका हिसाब करा जाएगा। आप निष्पक्ष होकर काम करें। अगर एजेंट बनकर बीजेपी के एजेंट बनकर काम करना है तो नौकरी से इस्तीफा देकर आप पार्टी ज्वाइन कर लें, पर इस तरह से अगर आप उनका एजेंट बनकर काम करेंगे तो ये हम बिल्कुल नहीं साइन करेंगे। इलेक्शन कमीशन में भी हम लोग पूरी सूची तैयार कर रहे हैं, जिनको जो इलेक्शन कमीशन से हम शिकायत करेंगे कि ये लोग पूरी तरह से चुनाव को प्रभावित करने के लिए यहां पर लाए गए हैं। और पिछली बार जब भानु ने यह सवाल करा था कि भैया इनकी डिग्री क्या है, आज मैं ये उनसे पूछता हूं उनकी डिग्री क्या है। जब मैंने उनसे पूछा डिग्री तो ऐसी आग लगी, बोले मैं तो वकील हूं। अरे भानु भूरिया, कभी खुद का भी केस लड़े हो तुम, या फिर किसी का परिवार में केस लड़े हो? फर्जी डिग्रियां तो बीजेपी में जिस तरह से बट रही है हमने पटवारी भर्ती में देख लिया। 15 लाख दो, डिग्री ले जाओ, भर्ती हो जाएगी। और यह भी सत्य है कि जनता भी बहुत अचंभित है, भाजपा के कार्यकर्ता भी बहुत अचंभित हैं कि टिकट कैसे ले आया। एक भाजपा के कार्यकर्ता से मैंने पूछा, वरिष्ठ व्यक्ति था, उसका कहना था कि जितनी ये वसूली करता है, क्योंकि सब जानते हैं कि वसूली किंग है वो झाबुआ जिले का, जितनी वसूली करता है उसका 50% कमीशन वो शिवराज सिंह चौहान तक भी पहुंचाता है। और यही कारण है कि जो कमाऊ पूत हैं उनको तो भाजपा सहलाकर रख रही है, और जो जमीन पर एड़ी रगड़ रहे हैं उनकी कोई पूछ परख नहीं है। और जनता भी अच्छी तरह से समझ गई है और पूरी ताकत से इस आने वाले चुनाव में जनता बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देगी। सबका स्वागत करता हूं। साथियों, कल झाबुआ में शिवराज सिंह चौहान जी आए, और वो क्यों आए आप सब जानते हैं, क्योंकि जब चुनाव होता है तभी उनको झाबुआ की याद आती है। जब चुनाव अगर वो हार जाते हैं तो 2-2 साल तक झाबुआ जिले का चेहरा भी नहीं देखते हैं, ना कोई सौगातें देते हैं। कल यहां आकर बड़ी बड़ी बातें कर कर गए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर उनको झाबुआ अलीराजपुर की इतनी चिंता थी तो इतने सालों में एक भी मंत्री उनने झाबुआ जिले से क्यों नहीं दिया? क्या आदिवासियों से उनको परहेज था, या फिर झाबुआ का जो भाजपा का आदिवासी है या भाजपा के नेता हैं वो उस लायक समझते नहीं है कि 18 साल में एक बार भी उनको मंत्री का दर्जा नहीं दिया गया, उनको सम्मान नहीं दिया गया। और जब यहां पर स्थिति बद से बदतर हो जाती है उसके बाद वो झाबुआ आते हैं डैमेज कंट्रोल के लिए। मैं अपनी बहनों को बोलना चाहूंगा और यहां के युवाओं को बोलना चाहूंगा, ये आपके लिए नहीं आए थे, ये सिर्फ अपने डैमेज कंट्रोल करने के लिए आए थे, क्योंकि जो भानु भूरिया को उन्होंने कैंडिडेट बनाया है वो भी समझते हैं कि वो कैंडिडेट बनने के लायक नहीं था। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने तो उनको नकार ही दिया है। आने वाले समय में आप देखोगे कि झाबुआ की जनता भी उसको पूरी तरह से नकार देगी। और ये क्या बड़ी बड़ी बात बोलकर जाते हैं कि जब मैं यहां नहीं था, यहां कोई बिल्डिंग नहीं थी, कोई स्कूल नहीं था, कोई हॉस्टल नहीं था, कोई कॉलेज नहीं था। अरे शिवराज सिंह चौहान जी, जरा उन बिल्डिंग, उन अस्पताल, उन कॉलेज और हॉस्टलों पर जाकर देखो, वहां नाम किसका लिखा है?
कांतिलाल भूरिया का नाम लिखा है वहां पर? आपकी सरकार ने एक भी कोई सौगात झाबुआ के लिए दी हो तो आप बताओ। कल इंजीनियरिंग कॉलेज का भी उद्घाटन करने इसलिए आए क्योंकि चुनाव आ गया है, अब तो यहां पर आएंगे ही वो। और अभी जाकर आप देख लो, जिस कॉलेज का उद्घाटन कर कर आए हो उसकी दीवारें अभी से पूरी तरह से चकनाचूर होना शुरू हो गई हैं, क्रैक पड़ गए हैं। आपने कल जिस चीज का उद्घाटन करा वो जीता जागता 50% कमीशन का सबूत है। और ये बात भी आपको बता दूं, जब आते हैं यहां पर बड़ी बड़ी बात करते हैं, इस तरह से बात करते हैं जैसे उनके आने से पहले झाबुआ में सूरज ही नहीं उगता था। वो तो आए तब जाकर यहां सूरज उगना चालू हुआ, तब जाकर यहां रात होना शुरू हुई, तब जाकर बड़ी बड़ी बातें करने। डॉक्टर हूं, अच्छी तरह से इलाज करना जानता हूं इनका, और अच्छे तरीके से इलाज भी करेंगे। जनता के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज झाबुआ जिला जो है उसमें कांतिलाल भूरिया और कांग्रेस का सबसे बड़ा योगदान है। और आज यहां जो कुछ भी देखते हैं, यहां तक कि भानु भूरिया जिस अस्पताल में पैदा हुआ है वो कांतिलाल भूरिया जी ने बनाया है और कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। जिस विद्यालय में पढ़ा है वो कांग्रेस पार्टी और कांतिलाल भूरिया ने बनाया है। तो आप अब ये बोलकर नहीं बच सकते कि हमने तो सब कुछ करा है और कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं करा। यहां की जनता बहुत समझदार है, और समझदार है इसलिए कांग्रेस को जिताते आई है, कांग्रेस के साथ खड़ी रही है। और बीजेपी जो फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो फूट नहीं डलने वाली है। और भानु भूरिया को मैं फिर से नसीहत देता हूं कि अपनी कश्ती को संभाल लें, उसमें बहुत सारे छेद हो गए हैं, कश्ती डूब रही है और चुनाव आने से पहले ही वो कश्ती पूरी तरह से डूब जाएगी। अब मैं चाहूंगा कि हमारे प्रकाश टाका जी अपनी बात रखने के लिए भूरिया जी को आमंत्रित करें। अब इसके पश्चात हमारे सरकार में जो अत्याचार हुआ वो कभी नहीं हुआ होगा। तो इतने अत्याचारी ये सरकार है और वह भाई भाई लूटने की बात कर रहे हैं और कहता कि भाई हम तो अपना पूरा जब प्रदेश को माला माल कर। अरे कर्नाटक में उनकी सरकार थी, 40% वो लेते थे कमीशन। 40% वहाँ के लोगों ने कहा 40% कमीशन से काम नहीं होता था। और आज बीजेपी सरकार मध्य प्रदेश 18 साल से है और 50% ले रही है। कितने? 50%। 50% कमीशन लेके और भाजपा के जितने दलाल हैं और जितने में हैं उन्होंने लोगों की जेब खाली कर रहे हैं, जेब काटने का काम किया उन्होंने 20 साल। आज मतलब प्रदेश की जनता बहुत बुरी हालत में मतलब निराश है। पर निश्चित ही आने वाले समय में भाजपा को मध्य प्रदेश की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। ये घोषणावीर मुख्यमंत्री घोषणाएं करके इसकी कितने करीब 30-40 हज़ार घोषणा कर चुका है। 40,000 घोषणा एक भी पूरी नहीं की उसने, शिवराज जी ने एक भी पूरी नहीं की। तो घोषणावीर मुख्यमंत्री से हम क्या उम्मीद करें? और जो झाबुआ में जो कांग्रेस समय में हम लोगों ने जो काम किया उसको गिना रहा, मैंने किया वो किया। आपने एक प्राइमरी स्कूल नहीं खोली यार। अब वो राइस स्कूल मैंने मुख्यमंत्री के कहते कहाँ कहाँ खुल रहे उसका भी पता ही नहीं। अभी 2 महीना चुनाव का बताया, 2-3 महीना, अब वो घोषणा कर रहा और करोड़ों रुपया कर्जा ले रहा। वो कर्जा लेके घी पी रहा, कर्जा लेके घी पी रहा। वो कहता मैं क्या भाई 18 साल तक क्यों नहीं काम किया भाई? आप लोग परेशान रहे, हमारे बेरोजगार मतलब उनके माता पिता बेचारा मजदूरी कर करके पढ़ा, उनको नौकरी तक नहीं दे पाए, नौकरी भी नहीं दे पाए। आज मेरे अस्पतालों में डॉक्टर की कमी, डॉक्टर नहीं उपलब्ध कर पा रहे, आपके नर्सों की उपलब्ध नहीं कर पाए। मरीज बेचारे धक्का खा के जाके प्राइवेट अस्पताल अपने झाबुआ पे अपन देखे, दाहोद गुजरात में जाके बेचारे सहारा ले रहे, क्या हालत है। तो ये सारी चीज़ें सरकारी अस्पतालों को तो उन्होंने बिल्कुल लावारिस कर छोड़ दिया। स्कूल छात्रावास में भिखारी बच्चे बना दिए, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं, खाने की नहीं, कुछ नहीं। खुद मैंने कई छात्रावास में गया, बच्चे अपने हाथ से खाना बना रहे हैं, कोई घर से ला रहे हैं, पर उन्होंने छात्रावास को भी अनाथालय बना दिया। ये हम लोगों को हमारे आदिवासी बच्चों के साथ और आदिवासियों के साथ और हमारे गैर आदिवासी भाइयों के साथ उसने खिलवाड़ किया है। अब उसका हिसाब आने वाले समय में 2-3 महीने बाद मध्य प्रदेश की जनता हिसाब करेगी और कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताएगी और 150 सीटें से ऊपर आएगी, 150 सीटों से ऊपर आएगी। और हमारा कमलनाथ जी
15 महीना के शासनकाल में उन्होंने जो जो किया उंगली पे है, सब लोग आज याद कर रहे हैं। कर्जा माफ़ी, बिजली का बिल माफ़ करने के, बेटी के 51,000 रुपया शादी के लिए, तो दूसरा कोई काम, कई काम उन्होंने शुरू करे, पर उन्होंने ये सरकार खरीद ली। उन्होंने खरीद के हमारे अच्छी भली जनता ने 5 साल का जनादेश दिया था, पर भाजपा ने पीछे दराज से खरीदी और खरीदी सरकार चला रहे। शिवराज खरीद के चला रहे, जनता ने जनादेश नहीं दिया, खरीद के चला रहे हैं। अब आने वाले समय में जनता जवाब देगी और उनको मुंह तोड़ जवाब देके भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा मध्य प्रदेश में, ये आपको मैं बता रहा हूँ।